सभी छात्रों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की अगली कड़ी में चौथी वीडियो में आज मैं इम्पोर्टेंट एक टॉपिक और कवर करने जा रहा हूँ, वेरेगनान थ्योरम। वेरेगनान थ्योरम 2012, 15, 16, 2019 के पेपर में राइट एंड प्रूव द वेरेगनान थ्योरम के तौर पर आया हुआ है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो आप लोगों के लिए बना दी हैं और वो पेपर में ज़रूर आती हैं। तो वेरेगनान थ्योरम क्या है, देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ 2 कोप्लेनर फोर्सेज अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। कहने का मतलब है, जब किन्हीं 2 समतलीय बलों के उनके तल में स्थित किसी बिंदु पर आघूर्णों का बीजीय योग उसी बिंदु पर उनके परिणामी आघूर्ण के बराबर होता है, अर्थात समीशन MO इक्वल्स टू R इंटू D। मैंने ये फिगर बनाया है, समतली संगामी बल निकाय है। देखिए F1 F2 2 फोर्स लगे हैं, इनका परिणामी है R। ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट कोई मान लिया y अक्ष पर या किसी और पॉइंट और लाइन पर O पॉइंट मान लिया। O से F1 फोर्स की दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D1, F2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D2 और O से R जो परिणामी बल है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कैपिटल स्मॉल d। ठीक है। तो समीशन MO इक्वल्स टू R इंटू D लिख दिया। तो F1 जब जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1, O के अबाउट मोमेंट लिए, F1 इंटू D1 एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, प्लस F2 इंटू D2 एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मोमेंट। तो मोमेंट होता क्या है, मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, न्यूटन मीटर यूनिट है, सदिश राशि है, इक्वल्स टू R परिणामी का रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल D नहीं स्मॉल d, तो R इंटू D। तो क्या हो जाएगा, F1 D1 प्लस F2 D2 इज इक्वल टू R इंटू D। एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ फोर्सेज F1 एंड F2 अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट दैट पॉइंट O। ठीक है। अब इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए अलग अलग कंडीशन है। यदि दोनों बल कैसे हों, संगामी बल हो, या दोनों बल समदिश समांतर बल निकाय हो, लाइक पैरेलल फोर्सेज हो, या दोनों बल अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हो, तो मैं इसमें से एक कंडीशन आप लोगों को बता देता हूँ। जब दोनों बल ऐसे हों, लाइक पैरेलल फोर्सेज हैं, समदिश समांतर बल निकाय है, तो कर्व ऐसे बनाया है मैंने, A एंड B पर 2 फोर्स P और Q दिखा दिए हैं। ठीक है। तो इनका परिणामी बल क्या होगा, R इक्वल्स टू P प्लस Q, क्योंकि समीशन FX क्या होगा, इस पर 0 होगा। समय X डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो 0 हो गया। समीशन FY Y डायरेक्शन में P और Q फोर्स एक्ट कर रहे हैं, दोनों माइनस Y डायरेक्शन में है, तो माइनस Y डायरेक्शन में है तो माइनस P माइनस Q। तो समीशन FY कितना हो जाएगा, समीशन FY हो जाएगा माइनस का P ब्रैकेट P प्लस Q ब्रैकेट बंद। ठीक है। तो समीशन FX 0, समीशन FY 0, दोनों तो हमारे क्या हो गए, समीशन FX 0 और समीशन FY कितना, माइनस ब्रैकेट में P प्लस Q ब्रैकेट बंद। ठीक है। तो R इक्वल्स टू R का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट समीशन FX का होल स्क्वायर प्लस समीशन FY का होल स्क्वायर था कि नहीं था। तो R कितना आ जाएगा, P प्लस Q आ गया। वैसे भी याद होना चाहिए, जहाँ की ओर P और Q फोर्स होंगे लाइक पैरेलल फोर्स में, वहीं की ओर रिजल्टेंट फोर्स R लाई करेगा। ठीक है। तो अब क्या होगा, R एक्ट्स ऑन द पॉइंट C पर लाई कर रहा है। ठीक है। तो बिंदु C के परितः P और Q का जब हम परिणामी आघूर्ण निकालते हैं, मोमेंट निकालते हैं, तो समीशन MC इक्वल्स टू क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो समीशन MC इक्वल्स टू 0
अगर हमने ये लिखा तो P इंटू ए सी माइनस Q इंटू बी सी। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज मैंने लिया है माइनस और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लिया है प्लस। तो P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सी और Q के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी। तो P इंटू ए सी माइनस क्यू इंटू बी सी। तो P इंटू ए सी इज इक्वल टू क्यू इंटू बी सी। अब क्या करेंगे हम? हमारे पास इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन है, पहले रिजल्टेंट की इक्वेशन और एक P इंटू ए सी इज इक्वल टू क्यू इंटू बी सी। अब क्या किया जाए? ओ जो हमने ए और बी के बाहर कोई पॉइंट ओ लिया है उसके अबाउट हम P और Q बलों का मोमेंट ले लें। ठीक है, तो देखो P इंटू ए ओ या ओ ए प्लस Q इंटू बी ओ या ओ बी, कुछ भी ले सकते हो। बोथ मूवमेंट्स आर एंटी क्लॉकवाइज, सो हमने क्या माना? पॉजिटिव मान लिया। तो समेसन एम ओ किसके बराबर हो गया? P इंटू ओ ए को हम क्या ले सकते हैं? ओ ए इक्वल टू ए सी प्लस सी ओ। ठीक हो गया। ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं? सी ओ माइनस बी सी। तो पुट कर दिया यहाँ वैल्यू और इसको खोल दिया। P इंटू ए सी प्लस पी इंटू सी ओ प्लस क्यू इंटू सी ओ माइनस क्यू इंटू बी सी। तो समेसन एम ओ क्या आ गया? P इंटू ए सी माइनस क्यू इंटू बी सी प्लस पी इंटू सी ओ प्लस क्यू इंटू बी सी ओ। तो जब हम इक्वेशन 2 को देखें, P इंटू ए सी माइनस बी इंटू क्यू इंटू बी सी, ये पूरा टर्म जीरो हो गया। तो P इंटू सी ओ प्लस क्यू इंटू सी ओ, तो सी ओ कॉमन आ सकता है, P प्लस क्यू। तो P प्लस क्यू क्या था? R के बराबर। तो समीशन एम ओ किसके बराबर? सी ओ इंटू आर, समीशन एम ओ। तो समीशन एम ओ मतलब क्या होता है? बलों P तथा Q का बिंदु O पर आघूर्णों का बीजगणितीय योग किसके बराबर? परिणामी बल R का बिंदु O पर आघूर्ण। ठीक है, इसी के साथ वेरेगनान थ्योरम प्रूफ होता है। मेन है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये है एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ टू कोप्लेनर फोर्सेज अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये। इसके अलावा आप इसको दो मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जो हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड थी मोमेंट की, 2 इंटू ट्रायंगल ऑफ ए ओ बी या 2 टाइम्स होता है ट्रायंगल ऑफ मोमेंट किसी का भी। ओके, थैंक यू।